दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान विवाद में अब देश भर में सियासी संग्राम का रूप ले लिया। यूथ कांग्रेस के कथित शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो में कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियो में दिल्ली, मुंबई, जयपुर, सूरत और हैदराबाद जैसे शहरों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरते दिख रहे हैं। कई जगह पर काले झंडे दिखाए गए तो कहीं कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बीजेपी का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का प्रदर्शन भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस ने भी फेस रिकॉग्निशन तकनीकी मदद से 4 यूथ कांग्रेस नेताओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि समिट की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान कुछ मिनटों के लिए कार्यवाही बाधित हुई थी, हालांकि आयोजन बाद में सामान्य रूप से जारी किया गया। बीजेपी नेताओं ने इसे नेक्स्ट बताते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि जब देश वैश्विक टेक्नोलॉजी मंच पर अपनी उपलब्धियां दिखा रहा था तब इस तरह का विरोध पूर्ण था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध था और युवा कार्यकर्ता सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। यह पूरा विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर सड़कों पर पहुंच चुका है। बीजेपी का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन यह संकेत दे रहा है कि पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति बना चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बता रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह लोकतांत्रिक विरोध था या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। फिलहाल जांच जारी है, गिरफ्तारी हो चुकी है और सियासी बयानबाजी तेज है। आने वालों में दिनों में यह विवाद और गहराने की संभावना है। चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ की सीधा तस्वीरें। वो युवा कह रहे हैं, वो राहुल गांधी के खरीदे हुए किराए के गुंडे हैं, जिन्हें वो कार्यकर्ता बता रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि यह समिट किसी पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट नहीं था, ये राष्ट्र का इवेंट था। इसमें पूरे विश्व के प्रतिनिधि आए हुए थे। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? आज राष्ट्र प्रगति कर रहा है, पूरा विश्व भारत की ताकत को मान रहा है और अब इस तरह की हरकत करके ये दिखाना, ये एक तरह से हमने कहा ना कि राष्ट्र की साख को बट्टा लगाने की कोशिश की है, इसका विरोध करते हैं। प्रोटेस्ट करा था आपने? प्रोटेस्ट किया? हरदीप सिंह पुरी मस्त को कुछ कहीं प्रोटेस्ट किया था आपने? चलो बंद करो। आज देश को फिर से अपमानित करने का पाप कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केवल कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को ही नंगा कर दिया और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। और वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया, भारत विरोधी। मोदी जी का विरोध करते करते वो तो देश का विरोध कर रहे हैं। ये देशद्रोह का कृत्य है। एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां दुनिया का अग्रणी नेतृत्व, तकनीकी विशेषज्ञ, शीर्ष निवेशक उपस्थित है और वो भारत की प्रगति और विकास को, भारत की संभावनाओं को निहार रहे हैं। हर एक के मुंह से भारत की प्रशंसा निकल रही है। ये कांग्रेस को पचा नहीं और उन्होंने ऐसा अराजक और भोंडा प्रदर्शन किया कि सारा देश शर्मसार हो गया। ये कृत्य सरकार के विरोध का नहीं है, ये भारत माता की प्रतिष्ठा से छेड़छाड़ है। ये देश की छवि के साथ खिलवाड़ है। ये भारत माता को अपमानित करने का पाप कांग्रेस ने किया है। आज मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके लिए राजनीति देश से बड़ी हो गई? क्या राजनीति के लिए देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करेंगे? विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है,
इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, एक जमाने से गुट निरपेक्ष सम्मेलन से लेकर अनेक सम्मेलन कांग्रेस के जमाने में हुए, वहां पर जाकर ऐसी निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन किया गया हो। मुझे लगता है कि इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए कभी भी देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। हो सकता है कांग्रेस के मन में यह रहा हो कि उनके दौरे हुकूमत में भारत की यही छवि थी कि यहां खाने के लाले पड़े हुए थे, पहनने के कपड़े नहीं थे, भारतीयों की अर्धनग्न तस्वीरें ही दिखाई जाती थीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब विश्व की आधुनिकतम तकनीक एआई में भारत एक अग्रणी भूमिका लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उन्हें बर्दाश्त ना हो रहा हो, और इसलिए उन्होंने पुनः अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर वही पुरानी भारत की अर्धनग्न तस्वीर दिखाने का निंदनीय और कुत्सित प्रयास किया है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का शानदार उभार दिख रहा है, भारत के प्रति संपूर्ण विश्व में सम्मान और संभावनाओं का पारावार दिख रहा है, और उसी समय लश्करे राहुल के झंडाबरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। अभी तक राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे। अब लश्करे राहुल के सिपाही, लश्करे राहुल के झंडाबरदार, लश्करे राहुल के फरमाबरदार अब भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति की मर्यादाओं को तोड़ते तोड़ते कांग्रेस पार्टी आज उस स्थिति में पहुंच गई है जहां पर कि राजनीति का विरोध और राष्ट्र का विरोध, उसकी सीमा समाप्त हो गई। वर्ल्ड एआई समिट has become a matter of pride for everybody, but the manner in which Congress has fallen from grace, from stupidity to nudity, is definitely a very shameful act done by Congress. It cannot be termed or subsided as just a mere politics or the mere negative politics. It amounts to Rashtrudroh. It is just a disrespect to nation. And it seems that Rahul Gandhi, who has said that he has to fight the Indian state, so the Sipahis of Lashkar-e-Rahul has come and tried to damage the image of India. They might be having a frustration that during their tenure, India's image was that we were half-fed and half-naked. Now, under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India is leading the world in one of the most prominent emerging technologies with all the global CEOs present here of all the major IT companies. Definitely, it was a glorious moment, one of the very significant glorious moment in the contemporary history in which they might have having a frustration. So in order to recall their own time, they tried to put forth the image of half-naked Indians. I think the entire country is very much in anguish and very much disturbed by this dastardly act of Congress, and they will not be pardoned by the people of this country. ये कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है, हार की फ्रस्ट्रेशन है। राहुल गांधी को देश के युवाओं ने नकार दिया तो इस तरीके की घटना करेंगे, अपने गुंडों को बेच के समिट खराब कराएंगे। ये देश का युवा बर्दाश्त नहीं करने वाला है। देश का युवा सड़कों पर उतरा है और राहुल गांधी जो देश के गद्दार हैं, जो पाकिस्तान और चीन के आ रहे हैं, उस राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस ने
देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है और इसका देश की जनता जवाब देगी। देश के गद्दार